हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हम मैथ की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने कैलेंडर वगैरह टॉपिक ख़त्म कर लिया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक क्लॉक स्टार्ट करेंगे। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक है। इसमें जनरली आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक या टू क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो पहले इसके कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं हम। तो क्लॉक तो सबने देखा ही है, ठीक है। जनरली इसकी 3 हैंड्स होती है, बट हमने 2 हैंड्स के बारे में स्टडी करना है। कौन कौन सी? आर हैंड एंड मिनट हैंड। ठीक है, आर हैंड एंड मिनट हैंड। आर हैंड स्मॉलर होती है और मिनट हैंड जो होती है ग्रेटर होती है उसमें। ठीक है, दोनों हैंड्स में से अगर हम देखें, अगर हम आर हैंड की बात करें सबसे पहले, अच्छा हमको ये पता है कि ये पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है। इट मीन्स जो आर हैंड है वो 360 डिग्री एंगल कवर करने में कितना टाइम लगी। अगर हम ऐसे देखते हैं कि मान लो इस टाइम वो 1 पे है, इस टाइम वो 1 को फेस कर रही है, पूरा 360 डिग्री एंगल कवर करना है। इट मीन्स पूरा रोटेट होके उसने 1 पे वापस आना है। तो इट मीन्स उसने कितना टाइम मिल गया? 12 आवर्स। तो आर हैंड है जो 360 डिग्री 12 आवर्स में कवर करती है। हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि 12 आवर्स में कितना कवर करती है? 360 डिग्री। तो 1 आवर में कितना कवर करेगी? 360 अपॉन 12, दैट मीन्स 30 डिग्री। तो जो आर हैंड है 1 आवर में 30 डिग्री एंगल कवर करेगी। आर हैंड के लिए 1 आवर का मीनिंग क्या है कि मान लो अगर इस टाइम वो 1 पे शो हो रही है तो 1 घंटे बाद कहाँ पे आएगी? वो 2 पे आएगी। इट मीन्स ये क्या है? 30 डिग्री का एंगल है। तो हम यहाँ से ये भी सोच सकते हैं किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो एंगल होता है, लाइक 1 एंड 2 के बीच में जो एंगल है 30 डिग्री। सिमिलरली 2 और 3 के बीच में जो एंगल है वो भी कितना होगा? 30 डिग्री। सिमिलरली 3 और 4 के बीच में जो एंगल है वो भी कितना होगा? 30 डिग्री। सिमिलरली 4 और 5 के बीच में जो एंगल बनेगा वो भी कितना होगा? 30 डिग्री। ठीक है, किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो एंगल बनेगा दैट विल बी 30 डिग्री। इसको आगे मूव करते हैं। 1 आवर को हम लिख सकते हैं 60 मिनट्स। इट मीन 60 मिनट में कितना एंगल बनाती है वो? 30 डिग्री बनाती है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 30 अपॉन 60, दैट मीन्स हाफ डिग्री। 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी? हाफ डिग्री। ठीक है, तो ये थी आर हैंड की बात। अगर हम बात करते हैं मिनट हैंड की, ठीक है, किसकी बात करते हैं? मिनट हैंड की। अगर हम मिनट हैंड की बात करें, अब मिनट हैंड, ये मिनट हैंड है। ठीक है, जैसे हमने देखा 360 डिग्री में 12 आवर्स का में कवर करती है 360 डिग्री। कौन? आर हैंड। अगर मिनट हैंड की बात करें, 360 डिग्री कितनी देर में कवर करेगी? 360 डिग्री कवर करने का मीनिंग क्या है कि इट मीन्स क्या है कि अगर इस टाइम वो 3 पे है तो वापस पूरा रोटेट होके उसने 3 पे वापस आना है। ठीक है, तो कितनी देर लगाएगी वो? 1 आवर। ठीक है, तो पूरा एक सर्कल रोटेट होने में वो 1 आवर लगाती है। ठीक है, तो उल्टा भी लिख सकते हैं कि 1 आवर में 360 डिग्री एंगल कवर करती है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो 1 आवर का मीनिंग होता है 60 मिनट। 60 मिनट में कितना एंगल कवर करेगी? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना करेगी? 360 डिवाइड बाई 60, दैट मीन्स 6 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री। तो अगर हम देखें ये 1 डिग्री होता है, ये 6 डिग्री हो गया। सिमिलरली ये भी 1 डिग्री होता है, सॉरी 1 मिनट होता है, 6 डिग्री हो गया। सिमिलरली ये भी 1 मिनट होता है तो ये भी 6 डिग्री हो गया। सिमिलरली ये भी 1 मिनट होता है तो ये भी 6 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हर मिनट है जो 6 डिग्री का हो गया हमारे पास। ठीक है, क्लियर है ना। चलो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें सीखी। जो मिनट हैंड है 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है। आर हैंड 1 आवर में 30 डिग्री और 1 मिनट में हाफ डिग्री कवर करते हैं। इन तीनों रिजल्ट्स को हमने याद रखना है। ठीक है, इसी के बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
चलिए इन रिजल्ट्स के बेस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एंगल मेड बाय आर हैंड बिटवीन 8 o'clock एंड 11 o'clock, कि 8 बजे से 11 बजे के बीच में आर हैंड कितना एंगल बनाएगी। देखिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं 8 बजे से, आर हैंड जब 8 बजे पे है इट मीन जब वो 8 पे होगी, कहाँ तक जाना है उसने 11 तक, तो उसने कितना एंगल कवर किया, इतना एंगल कवर किया। ठीक है, तो कितने आवर्स हो गए 1 2 3 आवर्स हो गए। ठीक है, हमको पता है वो 1 आवर में 30 डिग्री कवर करती है, तो 3 आवर्स में कितना करेगी, हम क्या कहेंगे 1 आवर में कितना एंगल कवर करती है 30 डिग्री। कौन, आर हैंड, क्योंकि आर हैंड की बात हो रही है यहाँ पे। 1 आवर में 30 डिग्री, और 8 से 11 कितने आवर्स हो गए 3 आवर्स हो गए, तो 3 आवर्स में कितना करेगी, 3 आवर्स में कितना करेगी 3 × 30 दैट मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 90 डिग्री। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, आपको पता है कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और हाई लेवल तक जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना सबको जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द एंगल मेड बाय आर हैंड बिटवीन 3:10 PM टू 6 PM। 3:10 PM से 6 PM के बीच आर हैंड कितना एंगल बनाएगी, हमने ये देखना है। 3:10 से, चलो एक बार ऐसे करते हैं, हम 3 से 6 तक देखते हैं कि आर हैंड एक बार 3 पे है और एक बार 6 पे है। किसकी बात हो रही है, आर हैंड की। तो 3 आवर्स हो गए, अगेन 3 to 6, अगर हम 3 to 6 देखें पहले, दैट मीन्स कितना हो गया 3 आवर्स। तो 3 आवर्स में कितना एंगल कवर करेगी, वही नो 1 आवर में कितना करती है 60 डिग्री, तो 3 आवर्स में कितना करेगी 90। बट उसने कहां से कहा था 3:10 से, बट हमने कहां पे ले लिया 3 से ले लिया, तो हमने 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए, क्योंकि 3:10 से देखना था 3 से देख लिया, 10 मिनट हम पीछे चले गए, 10 मिनट का एंगल एक्स्ट्रा ले लिया हमने, तो 10 मिनट का एंगल माइनस कर देंगे। 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है वो, ठीक है 1 मिनट में जो हमारी आर हैंड होती है वो कितना एंगल बनाती है, ½ डिग्री। ठीक है, तो 10 मिनट में कितना बनाएगी 10 का हाफ दैट मीन्स 5 डिग्री। ठीक है, तो इस 5 डिग्री को माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आ गया 85 डिग्री। ठीक है जी, क्लियर है सबको। 1 मिनट में ½ डिग्री बनाती है, तो 10 मिनट का टाइम हमने एंगल एक्स्ट्रा लिया था, तो 10 मिनट में कितना बनाएगी वो 5 डिग्री एंगल बनाएगी, 10 का हाफ होगा वो। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में हाफ बनाती है, तो 10 में बनाएगी 5 डिग्री, उस 5 डिग्री को जो एक्स्ट्रा लिया था हमने उसको माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया हमारे पास 85 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द एंगल मेड बाय मिनट हैंड एंड आर हैंड एट 3:15। 3:15 पे आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल बनेगा वो देखना है 3:15 पे। अब एक चीज देखो, इट इज 3 o'clock। 3 o'clock कितना एंगल बनाएगी 90। तो यहां पे क्या बात हो रही है 3:15 की बात हो रही है। ठीक है, पहले इसका बेसिक समझते हैं। तो 3:15 तक होगा क्या, जो मिनट हैंड है जो 12 से रोटेट होके 3 पे पहुंचेगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली मिनट हैंड 3:15 पे यहां पे है। मीन टाइम में आर हैंड पहले 3 बजे कहां पे थी, वो 3 पे थी। मीन टाइम 15 मिनट में भी आर हैंड कुछ आगे मूव करेगी, तो मान लो यहां पे चली गई वो। ठीक है, थोड़ा आगे बना दिया हमने, दोबारा से बना लेते हैं कि 3:15 तक अब होगा क्या, मिनट हैंड यहाँ पे है और आर हैंड इससे थोड़ा सा नीचे मान लो यहाँ पे है। ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। ठीक है, 3:15 पे। ठीक है ना, अब एक चीज देखते हैं, मिनट हैंड पहले यहाँ पे थी, अब यहाँ पे इतना मूव कर चुकी है। आर हैंड पहले यहाँ पे थी, यहाँ से वो यहाँ गई है। अल्टीमेटली हम ये देख सकते हैं कि आर हैंड ने यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना एंगल मूव किया, वही एंगल है जी, सेम। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि आर हैंड है जो 1 मिनट में कितना एंगल मूव करती है, ½ डिग्री करती है।
तो 15 मिनट में कितना एंगल मूव की होगी, 15 का हाफ, दैट मीन्स 7.5 डिग्री। ठीक है, 7.5 डिग्री। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। बट हर बार ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ पे देखें, क्लॉक बनाएं, क्लॉक में अच्छे से देखेंगे क्या 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 चीज़ कैसे कैसे हो रही है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल फाइंड करने के लिए सीधा एक फॉर्मूला याद करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है, मान लो मेरे पास एक टाइम गिवन है a:20, ऐसे होता है ना, 3:15, 4:20, 5:50। ठीक है, a:20, यानी कि जो a है वो आर हैंड का टाइम है और जो b है वो मिनट हैंड का टाइम है। ठीक है, तो एंगल कैसे आएगा, मॉडुलस ऑफ 30a माइनस 11/2b। ठीक है, इसको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बेस पे ही आगे हम पूरा टॉपिक सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हम यही आंसर पे पहुंचेंगे इस फॉर्मूला को यूज़ करके। देखो 7.5, अब देखो टाइम था 3:15, तो दैट मीन्स ए की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो ए की वैल्यू 3 पुट करो, 30 × 3 माइनस 11/2 × 15। 30 × 3 क्या हो गया, 90, माइनस 11/2 × 15 है, तो 11 × 15 करेंगे 165/2, कितना आ गया जी, कटिंग करके 90 माइनस 84.5। ठीक है, सॉरी मॉडुलस, तो 90 में से 84.5, 84.5 माइनस किया तो कितना आएगा, 2 मिनट वेट, सॉरी 82.5 आएगा यहाँ पे, 82.5। तो आंसर कितना आएगा, 7.5 डिग्री। ठीक है, सेम आंसर आ गया ना, क्लियर है ना। अच्छा, मॉडुलस का मेन फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस मॉडुलस। मॉडुलस क्यों यूज़ करते हैं कि अगर बाय चांस कुछ ऐसा होता कि ये वाली टर्म ग्रेटर होती तो ये पूरी टर्म नेगेटिव आती, बट हम तो एंगल फाइंड कर रहे हैं, एंगल नेगेटिव नहीं होता, तो ये मॉडुलस उस जो नेगेटिव है उसको माइनस कर देगा, सॉरी एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, जो माइनस है, जो नेगेटिव साइन है उसको एलिमिनेट कर देगा। क्लियर हो गया ना। तो फिर से देख लो, हमने क्या किया, हमको टाइम जैसे a:20 गिवन होता है, उस पर अगर एंगल हमने फाइंड करना होता है तो क्या है, मॉडुलस ऑफ 30a माइनस 11/2b। हमारे पास टाइम था 3:15, तो हमने क्या किया, a की वैल्यू को 3 पुट किया, b की वैल्यू को 15, उसको सॉल्व किया और आंसर आ गया। और ये मॉडुलस का फंक्शन क्या होता है कि अगर बाय चांस इसको सॉल्व करने पे माइनस आता है, नेगेटिव आता है, तो वो नेगेटिव को एलिमिनेट कर देगा, सिर्फ वैल्यू को हमने देखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल मेड बाय आर हैंड एंड मिनट हैंड एट 420। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल, व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मीनिंग क्या होता है, द एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। वो एंगल जिसकी वैल्यू 180 से ग्रेटर होती है वो एक रिफ्लेक्स एंगल होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कोई भी मान लो टाइम अज्यूम करते हैं लाइक 3 o'clock, ये 90 डिग्री है, तो इनके बीच में ये भी तो एक एंगल बन रहा है, ये कितना है 270, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 360, तो ये 270 है। नाउ इट इज ग्रेटर देन 180, सो दिस इज अ रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, वो वाला एंगल, दोनों हैंड्स के बीच में वो वाला एंगल जिसकी वैल्यू 180 से ग्रेटर आएगी, वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। ठीक है, आर हैंड मिनट हैंड के बीच में 420 पे देखना है, तो इसको कैसे करेंगे, पहले हम एंगल फाइंड करेंगे। एंगल को कैसे फाइंड करना है, मॉडुलस ऑफ 30a माइनस 11/2b। 4-5 बार फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 20, वैल्यू पुट कर दो, 30 × 4 माइनस 11/2 × 20, 30 × 4 हो गया 120, माइनस 2, 20 पे कट कैंसिल होकर 10, 11 × 10 कितना हो गया 110, तो 120 माइनस 110 कितना आ गया 10।
बट ये तो एंगल आया है, हमने रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है 180 से ग्रेटर। तो ये 180 से ग्रेटर तो है नहीं, ठीक है, 180 से ग्रेटर तो है नहीं ये, तो क्या करना पड़ेगा 180 से ग्रेटर वाला एंगल देखने के लिए हमको तो ये जो दूसरे वाला एंगल होता है वो 180 से ग्रेटर होता है, ठीक है। तो ये वाला एंगल अगर फाइंड करना है तो कैसे करते हैं, इस एंगल को 360 में से माइनस कर दें, ठीक है। दैट मीन्स 360 में से अगर मैं 10 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास रिफ्लेक्स एंगल कितना आया 350 डिग्री, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, या तो एंगल या रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है जी। क्लियर है सबको। नाउ इट इज़ अ टेबल, आप वीडियो को पोस्ट करो, हमारे पास ये 4 टाइम्स गिवन है, 425, 830, 150, 915। इन चारों टाइम्स पे हमने एंगल भी फाइंड करना है और रिफ्लेक्स एंगल भी फाइंड करना है। वीडियो को पोस्ट करो, ठीक है, 8 के 8 एंगल्स फाइंड करो, ठीक है। अब मैं सॉल्व करवाता हूँ, फिर आप मेरे सोल्यूशन से मैच कर लेना, ठीक है जी। चलो, आई होप कि आप सबने वीडियो को पोस्ट करके इनको सॉल्व कर लिया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द सोल्यूशन। हमारे पास एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मॉडुलस ऑफ 30A माइनस 11/2B, ठीक है, मॉडुलस ऑफ 30A माइनस 11/2B। टाइम है 4:25, इट मीन्स यहाँ पे A की वैल्यू क्या आ गई 4, B की वैल्यू क्या आ गई 25। नाउ लेट्स पुट द वैल्यू 30 इंटू 4 माइनस 11/2 इंटू 25। 30 इंटू 4 हो गया 120 माइनस 11 इंटू 25 275 अपॉन 2, इसको कैंसिल किया कितना आएगा 137.5। तो आगे नेगेटिव कितना 120 में से 137.5 माइनस किया तो 17.5 नेगेटिव का, बट मॉडुलस नेगेटिव को कैंसिल कर देगा तो आंसर कितना आ गया 17.5 डिग्री। नाउ इट्स लेस देन 180, सो इट्स अ एंगल नॉट द रिफ्लेक्स एंगल, 17.5 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको 360 में से माइनस कर देंगे। 360 में से 17.5 माइनस किया तो कितना आ गया 342.5 डिग्री। सो इट्स रिफ्लेक्स एंगल इज 342.5 डिग्री, ठीक है। क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव टू 830। नाउ हियर A वैल्यू ऑफ A इज 8 and value of B is 30. Let's put the values 30 into 8 minus 11/2 into 30. 30 into 8 240 minus here comes the 15 into 11 165, ठीक है। 40 and 35 कितना हो गया 75। Now the angle is 75 degree, ठीक है। Now let's find the reflex angle. How to find the reflex angle? Simply subtract the angle from the 360 degree. 360 में से 75 माइनस किया, 360 में 60 माइनस किया, 15 और किया तो आंसर क्या आ गया 285, ठीक है 285। Now let's move to 150. The value of A is 1 and value of B is 50. Now let's put the values. 30 into 1 minus 11/2 into 50. 30 into 1 30 माइनस 25 आ गए यहाँ पे तो क्या आएगा 275। अब 275 30 माइनस 275 कितना आएगा माइनस का 245, बट मॉडुलस है जो नेगेटिव कैंसिल कर देगा तो आंसर क्या आ गया 245। नाउ व्हाट इज इट एंगल और द रिफ्लेक्स एंगल? इट इज द रिफ्लेक्स एंगल। व्हाई? क्योंकि इट इज ग्रेटर देन 180। तो हो सकता है कि इस फॉर्मूला में पुट करने से हमारे पास एंगल आए, हो सकता है कि रिफ्लेक्स एंगल आए। इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज वी विल गेट द एंगल।
अब हमको देखना पड़ेगा कि उसने पूछा क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसने क्वेश्चन में टाइम दे दिया 150 और पूछा कि एक 150 पे आर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में एंगल कितना है। अगर उसने एंगल पूछा है, हमने वैल्यूज पुट की फॉर्मूला में, हमारे पास आ गया 245 और ऑप्शन में कहीं भी 245 नहीं है, तो सिंपली क्या करो 360 में से 245 माइनस कर दो, क्योंकि 245 अल्टीमेटली क्या आया हमारे पास, रिफ्लेक्स एंगल आया है, ठीक है। अब 360 में से 245 माइनस करेंगे, कितना आएगा 115 डिग्री, ठीक है। देन इट इज द एंगल 115 डिग्री। यस, इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि उसने पूछा क्या है। वैल्यूज पुट करने पे हो सकता है कि रिफ्लेक्स एंगल मिले, हो सकता है कि एंगल मिले। अगर रिफ्लेक्स एंगल मिल रहा है, ठीक है, और एंगल पूछा है तो 360 में से माइनस कर दो। अगर सिंपली रिफ्लेक्स एंगल ही पूछा है तो सीधा आंसर दे सकते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं 915 पे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई 9, बी की वैल्यू क्या आ गई 15। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज। 30 इंटू 9 माइनस 11/2 इंटू 15। 30 इंटू 9 270 माइनस 11 इंटू 15 165/2 82.5। नाउ सब्ट्रैक्ट 82.5 फ्रॉम 270। 270 में से अगर 82.5 माइनस करते हैं, पहले 70 माइनस किया 200 आ गया, 12.5 और माइनस कर दिया तो 87.5। इट्स एंगल इज 87.5 डिग्री, सॉरी 187 आ रहा है। इट मीन्स ये क्या आएगा रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। नाउ सब्ट्रैक्ट 187.5 फ्रॉम 360 डिग्री, ठीक है जी। 180 माइनस के तो 180 और 7.5 और माइनस कर दिया तो कितना बचेगा 180 में से 7.5 माइनस किया 182.5, सॉरी 172.5। यहाँ पे है 115, ठीक है। तो दीज ऑल आर द आंसर्स। देख लो ध्यान से। आई होप कि अब आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है ना। ए और बी की वैल्यूज हमको टाइम में गिवन है, आगे वाली वैल्यू ए पीछे वाली वैल्यू बी। जस्ट इसको फॉर्मूला में पुट करना है और सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे। कहता किसी भी क्लॉक की दोनों हैंड्स, ठीक है, दोनों हैंड्स की बात हो रही है यहाँ पे, मिनट हैंड एंड आर हैंड, मिनट हैंड एंड आर हैंड ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड। कोइंसाइड करने का मीनिंग क्या हो गया, एक दूसरे के ऊपर, लाइक दिस, लाइक इट इज अ मिनट हैंड, इट इज आर हैंड। आर हैंड इसके ऊपर बना लेते हैं ब्लैक से, इट इज आर हैंड, ठीक है। तो इन दिस सिनेरियो आर हैंड एंड मिनट हैंड आर कोइंसाइडिंग ईच अदर। तो ये पूछ रहा है कि ये वाला सिनेरियो पूरे दिन में, एक दिन में कितनी बार बनता है, ठीक है, एक दिन में कितनी बार बनता है। चलो देखते हैं। उसके लिए पहले हम ये देखते हैं कि एक घंटे में कितनी बार बनता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम 24 आवर्स में देख लेंगे एक घंटे में दोनों हैंड्स कितनी बार कोइंसाइड करेंगी। नाउ लेट्स सी, अलग से बना लेते हैं इसको। लेट्स सपोज द टाइम इज 1 o'clock, लाइक दिस, टाइम इज 1 o'clock, ठीक है। अब देखो एक घंटे में होगा क्या, जो आर हैंड है
राइट नाउ इट इज़ एट 1, आफ्टर 1 आवर इट विल मूव टू 2। इट मीन्स इसने ये वाला डिस्टेंस कवर करना है, 1 से कहाँ पे जाना है, 2 पे। और सिमिलरली 12 ने भी इसी डिस्टेंस को मूव करना है, 12 यहाँ से चलना स्टार्ट होगी, ये वाला सारा डिस्टेंस वो इस तरह से कवर करेगी। तो हम कह सकते हैं कि इतना जो पाथ है, इतना जो रास्ता है वो दोनों का कॉमन है। ठीक है, ये वाला पाथ है जो आर हैंड ने भी कवर करना है और मिनट हैंड ने भी कवर करना है। ठीक है, तो बीच में कभी ना कभी तो ऐसा होगा ही ना, क्योंकि मिनट हैंड फास्ट होती है, आर हैंड स्लो होती है, तो कभी ना कभी ऐसा होगा ही कि आर हैंड यहाँ पे होगी और इसके ऊपर मिनट हैंड आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है, ये तो है नहीं कि उसको जंप करके चली जाएगी, इसके ऊपर से ही पास होगी वो। तो कभी ना कभी किसी ना किसी इंस्टेंट पे ऐसा होगा कि आर हैंड है, ठीक है, कि यहाँ पे आर हैंड है और इसके ऊपर ही मिनट हैंड आ गई। ठीक है, तो इट मीन्स 1 आवर में ये कितनी बार हुआ, एक बार। उसके बाद आर हैंड स्लो मूव कर रही है, मिनट हैंड फास्ट, मिनट हैंड आगे निकल जाएगी। ठीक है, एक 1 आवर पूरा हो जाएगा जब आर हैंड 2 पे पहुंच जाएगी। हमने 1 आवर की बात की है, तो 1 घंटे में एक बार हो रहा है। ठीक है, चलो, तो इस हिसाब से तो यही लगता है कि अगर 1 घंटे में एक बार हो रहा है तो 12 आवर्स में 12 टाइम्स होना चाहिए, 24 आवर्स में 24 टाइम्स। बट ऐसा नहीं होता, इट इज़ रॉन्ग। ऐसा क्यों नहीं होता, अब देखते हैं। कोइंसाइड की बात हो रही है, अब देखो दोबारा से। टाइम है फ्रॉम 11 टू 1। देखो 2 आवर्स हैं ये वाले, तो 2 आवर्स में कितनी बार होनी चाहिए थी, 2 बार। बट 11 से 12 के बीच में देखो टाइम 11 है, इस तरीके से होगा क्या, 11 से आर हैंड मूव करना स्टार्ट करी, इस रास्ते पे जा रही है, और 12 से मिनट हैंड मूव करी, वो भी इस रास्ते से जा रही है। तो कितने बजे आके मीट कर रहे हैं वो, 12 बजे आके। ठीक है, तो 11 से 12 के बीच में उन्होंने कब मीट किया, 12 बजे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। अब 12 बजे एक दूसरे के ऊपर है, यहाँ पे 1 घंटा कवर करना है। आर हैंड ने ये यहाँ से चलना स्टार्ट करना है, मिनट हैंड ने यहाँ से चलना स्टार्ट करना है। ठीक है, इट मीन आर हैंड ये वाला पूरा, सॉरी मिनट हैंड ये वाला पूरा कवर करेगी, आर हैंड ने इतना करना है। ठीक है, ऑलरेडी कोइंसाइड कर रही हैं। मिनट हैंड फास्ट है तो इससे आगे निकल जाएगी, तो इट मीन्स कभी भी मिनट हैंड इस पूरे डिस्टेंस में कभी भी मिनट हैंड और आर हैंड एक दूसरे को पकड़ नहीं पाएंगी। ठीक है, मिनट हैंड है जो फास्ट है आगे भाग जाएगी, आर हैंड उसको कभी पकड़ नहीं पाएंगी। इट मीन्स टोटल 11 टू 1 के बीच में उन्होंने कितने बजे कोइंसाइड किया, सिर्फ एक बार 12 बजे। तो इस 2 घंटे में सिर्फ एक बार 12 बजे वो कोइंसाइड करते हैं, इसलिए बीच में एक बार मिस हो गया। तो इट मीन्स टोटल 12 आवर्स में देखें तो कितनी बार आएगा, 11 टाइम्स। अगर 24 आवर्स में देखें तो इसका डबल हो जाएगा 22 टाइम्स, क्योंकि हमको पता है कि दिन में यही क्लॉक 2 बार रिपीट होता है। ठीक है ना, जो यही इस पे होने वाली हर चीज़ 2 बार होती है। तो 12 घंटे में एक बार होती है, तो ऑब्वियसली कि 24 घंटे में, ठीक है, वही चीज़ रिपीट हो रही। अगर यहाँ पे 11 बार हो रही है तो कितनी बार हो जाएगी, 22 टाइम्स। इनको याद रखना है। ठीक है, इनको एज रिजल्ट्स याद रखना है। दोबारा से बता देता हूँ मैं, 1 घंटे में जो मिनट एंड आर हैंड है वो एक बार कोइंसाइड होते हैं, 12 आवर्स में 11 टाइम्स होते हैं, एक बार नहीं होते। कब नहीं होते, बस ये याद रखो कि 11 से 1 के बीच में वो सिर्फ 12 बजे कोइंसाइड करते हैं। मतलब इन 2 आवर्स में उन्होंने एक बार किए, इसलिए एक बार मिस हो गया, इसलिए 12 घंटे में 11 बार किया, और 24 घंटे में कितनी बार करेंगे, 22 टाइम्स। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज दिस, हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बिकम ऑपोजिट। बिकम ऑपोजिट की बात हो रही है यहाँ पे। ऑपोजिट का मीनिंग क्या है, एक साइड पे क्या आ गई, आर हैंड, और बिल्कुल इसके ऑपोजिट इस साइड क्या होगी, मिनट हैंड। ठीक है, दैट मीन इन दोनों के बीच में कितने का एंगल बना, 180 का। अगर हम उस केस में देखें, इन दोनों के बीच में कितने का एंगल बन गया, 0 डिग्री का, कोई एंगल ही नहीं बन रहा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो यहाँ पे कितना एंगल होता है, 0 डिग्री। कौन साइड के केस में 0 डिग्री होता है।
अगर यहाँ पे देखें तो कितना एंगल हो गया 180 डिग्री का। ठीक है, तो ऐसा कितनी बार होगा हमने ये देखना है। चलो इसको भी बना के देखते हैं। वही टाइम लेते हैं 1 to 2। इट इज़ 1। हमने देखा था वो कहीं 1 से 2 के बीच में कहीं यहाँ पे जाके क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद 2 बजने से पहले, 2 o'clock से पहले हमको पता मिनट हैंड आगे मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि आर हैंड यहाँ पे है, मिनट हैंड बिल्कुल इसके सामने, इसके ऑपोजिट यहाँ पे पहुँच जाए और दोनों कितना एंगल बनाए 180 डिग्री का। ठीक है, तो इट मीन्स 1 आवर में कितनी बार होता है ये चीज़, एक बार। यहाँ पे ये भी याद रखना है फिर से कि 180 डिग्री का एंगल या दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट कितनी बार होती हैं, एक बार होती हैं। कितने टाइम में, 1 घंटे में। 1 घंटे में एक बार कोइंसाइड करते हैं दोनों। ठीक है, तो 1 घंटे में एक बार करती हैं। 12 आवर्स में कितनी बार करेंगी। अगेन हमारा यूनिटरी मेथड तो हमको यही बताता है जी, अगर 1 घंटे में एक बार हो रहा है तो 12 आवर्स में 12 टाइम्स होना चाहिए, बट ऐसे नहीं होता। ठीक है, फिर से एक ऐसा टाइम है जब जो कि स्किप हो जाता है बीच में। वो टाइम कौन सा है, 5 to 7। तो 5 से 6 के बीच में भी 6 बजे ऑपोजिट टाइम, और 6 to 7 के बीच में भी। ठीक है, तो अल्टीमेटली टोटल 2 आवर्स में वो 6 बजे। ठीक है, आपको पता है कि 6 बजे बिल्कुल ऐसे होती हैं हैंड्स, ये आर हैंड है और ये मिनट हैंड है, बिल्कुल ऐसे। तो 5 से 6 के बीच में कभी भी वो ऑपोजिट नहीं आती, और 6 से 7 के बीच में भी नहीं आती, क्योंकि कितने बजे आती हैं, 6 बजे आती हैं। तो उन 2 आवर्स में एक बार आ रही हैं, तो 1 घंटा स्किप हो गया। ठीक है, तो 12 आवर्स में कितनी बार आई, 11 टाइम्स। और अगर पूछा रहे इन अ डे, दैट मीन्स 24 आवर्स में, तो 24 आवर्स में कितनी बार आएंगी, इसका उल्टा, सॉरी इसका डबल, 22 टाइम्स। इसको भी याद रखना है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ सबको समझ में आई हैं। Now let's move to the next question. How many times do the hands of a clock make a straight line? तो स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या है, स्ट्रेट लाइन कब बनेगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, एक चीज देखो, ये कौन सा केस है, ऑपोजिट का। क्या ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, कहीं भी बेंड नहीं दिख रहा, इट मीन ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, ये कौन सा केस है, ऑपोजिट का, 180 डिग्री बन रहा है यहाँ पे है 0 डिग्री। तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी कहीं भी बेंड नहीं है। ठीक है, इट मीन स्ट्रेट लाइन का मीनिंग 0 डिग्री भी हो गया एंड 180 डिग्री भी हो गया। जब वो दोनों कोइंसाइड कर रही हैं तब भी स्ट्रेट लाइन बना रही हैं। ठीक है, कोइंसाइड पे भी स्ट्रेट लाइन बना रही हैं, और जब वो ऑपोजिट हैं तब भी वो स्ट्रेट लाइन बना रही है। इन दोनों को कंसीडर करना है अगर उसने वर्ड यूज किया है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो 0 डिग्री है कोइंसाइड 1 आवर में कितनी बार करता है, 11 टाइम्स। 180 डिग्री भी, ऑपोजिट भी, सॉरी 1 आवर में 1 टाइम। 180 डिग्री भी 1 आवर में 1 टाइम। तो टोटल 1 आवर में कितना हो गया, 2 टाइम्स। ठीक है, ओके, अगर हम बात करते हैं 12 आवर्स की, 0 डिग्री कितनी बार बनाता है, 11 टाइम्स। 180 डिग्री भी कितनी बार बनाता है, 11 टाइम्स। तो टोटल कितना हो गया, 22 टाइम्स। ठीक है, 24 आवर्स, इसके डबल होगा 44 टाइम्स। इसको भी याद रखना है। ठीक है जी, क्लियर है सबको। How many times do the hands of a clock make a right angle in 12 hours? 12 hours में कितनी बार राइट एंगल बनाएगा। राइट एंगल का मीनिंग क्या होता है, वी नो 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा 12 आवर्स में। तो हम यही देखते हैं कि 1 घंटे में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है दोनों हैंड्स के बीच।
अगेन सेम एग्जांपल 12, 1, 2, 3, 6, 9, टाइम इज 1 o'clock। वी नो, अगर हम देखें ध्यान से, वी नो कि यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बनता है, इससे थोड़ा आगे जाके 180 का बनता है। इट मीन्स वो 0 से 180 मूव कर रहा है, 0 से 180। तो ऑब्वियस है बीच में उसने एक बार 90 तो कहीं ना कहीं पे बनाया होगा। 0 डिग्री से एंगल इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 0 डिग्री था, मिनट हैंड आगे मूव करना स्टार्ट करेगी, 180 तक उसने जाना है, तो ऑब्वियस है बीच में कहीं ना कहीं, ठीक है, किसी ना किसी मूवमेंट पे वो 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं। वी नो कि यहाँ पे 180 डिग्री बन रहा है ऐसे, और एग्जैक्ट 2 बजे ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री। इट मीन्स वो 180 से 60 पे जा रहा है, क्योंकि 2 बजे एंगल 60 का ही होगा ना, ये भी 30, ये भी 30, तो टोटल 2 बजे एंगल कितना हो गया, 60 का। तो यहाँ से 180 से वो मूव होके कितने पे जा रहा है, 60 पे। ठीक है, 60 पे जा रहा है। इट मीन्स फिर से 180 से ऑब्वियस है कि 90 तो कवर करके क्रॉस करके ही जाएगा। तो 1 आवर में 90 का एंगल कितनी बार बना, 2 टाइम्स। तो 1 आवर में 90 का एंगल कितनी बार बनता है, ट्वाइस। नाउ 12 आवर्स, तो 12 आवर्स में कितनी बार बनना चाहिए, यूनिटरी मेथड तो कहता है जी इसका डबल 24 टाइम्स होना चाहिए, बट 24 टाइम्स नहीं होता। ऐसा क्यों, अब देखो। नाउ टेक द टाइम 2 to 4। होता क्या है, 2 से 3 के बीच में एंगल 2 बार बनना चाहिए था, बट 1 बार बनता है। फिर बनता है 3 बजे, फिर एक 3 से 4 बजे के बीच में 1 बार। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो। तीन बजे बनता है 1 बार। तो इन टोटल 2 आवर्स में 2 से 4 कितनी बार बना, 3 टाइम्स बना। बट 2 आवर्स में बनना कितनी बार चाहिए था, क्योंकि अगर 1 आवर में 2 बार बन रहा है तो ऑब्वियस है कि 2 आवर में 4 टाइम्स बनना चाहिए था, बट कितनी बार बना, 3 टाइम्स। तो एक कम हो गया। सिमिलरली नाउ लेट्स टेक द टाइम 8 to 10। 8 से 9 के बीच में 1 बार बनता है, फिर बनता है 9 o'clock, ठीक है, 9 बजे। देन 9 से 10, 9 से 10 के बीच में फिर 1 बार बनता है। ये 1 बार क्यों बना, क्योंकि जो दूसरा एंगल है वो 9 बजे बन रहा है। इसमें भी 1 बार क्यों बना, क्योंकि पहला एंगल 9 बजे बन गया, ठीक है, अब दूसरा 9 से 10 के बीच में बन गया। तो यहाँ पे भी कितना बना, 3 बार बना, 2 घंटों में, 2 आवर्स में 3 बार, यहाँ पे भी 2 आवर्स में 3 टाइम्स। तो एक यहाँ से लेस हो गया, एक यहाँ से लेस हो गया। तो 12 आवर्स में कितनी बार बना, टोटल 24 टाइम्स बनना चाहिए था, बट कितने टाइम बना, 22 टाइम्स, क्योंकि कितने लेस हो गए, 2 लेस हो गए। ठीक है, तो 24 आवर्स में क्या रहेगा, इसका डबल, दैट मीन्स 44 टाइम्स। इसको याद रखना है। अब बताओ कि ये चीज़ सबको क्लियर हुई या नहीं। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन। हमने ये देख लिया हमने क्या देखा, कॉन्साइड, एक घंटे में कितनी बार होता है, 1 बार। 12 आवर्स में 11 टाइम्स, 24 आवर्स में 22 टाइम्स। सिमिलरली कॉन्साइड मतलब 0 डिग्री, देन ऑपोजिट, ऑपोजिट दैट मीन्स 180 डिग्री। 1 घंटे में कितनी बार होता है, 1 बार।
12 घंटे में कितनी बार होता है? 11 टाइम्स। और 24 आवर्स में कितनी बार होता है? 22 टाइम्स। ठीक है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मीनिंग दोनों 0 एंड 180। तो ये कितनी बार हो गया? ट्वाइस। ये कितनी बार हो गया? 22 टाइम्स। ये कितनी बार हो गया? 44 टाइम्स। फोर्थ इज राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। तो 1 घंटे में कितनी बार? ट्वाइस। 12 आवर्स में 22 टाइम्स एंड 24 आवर्स में 44 टाइम्स। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ठीक है। नाउ वी विल सी। हमने ये तो देख लिया कि 1 घंटे में एक बार कोइंसाइड होता है, एक बार ऑपोजिट आता है और 2 बार राइट एंगल बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या है कि अब हमको वो टाइम बता देगा, कोई भी लाइक टाइम बता दिया उसने 4 to 5 एंड ही विल आस्क कि इस 1 घंटे में कितने बजे वो कौन सा टाइम है जितने बजे वो कोइंसाइड होता है, वो कौन सा टाइम है जितने बजे वो ऑपोजिट आते हैं, और वो कौन से 2 टाइम हैं जितने बजे वो 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। ठीक है। ये चारों टाइम अब हमने फाइंड करने हैं। See, at what time between 4 o'clock and 5 o'clock hour hand and minute hand। देखो अब्रिविएशंस यूज किए मैंने यहाँ पे, HH मीनिंग आवर हैंड एंड MH मीनिंग मिनट हैंड। कोइंसाइड कि दोनों हैंड्स क्या करती हैं? कोइंसाइड करती हैं। अब एक चीज़ सोचो, मैंने आपको ये बताया कि कोइंसाइड का मीनिंग क्या है? 0 डिग्री। कोइंसाइड का मीनिंग है 0 डिग्री। ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले हमने एक फॉर्मूला किया था एंगल का। फॉर्मूला क्या था वो? मॉडुलस ऑफ 30A माइनस 11/2B। अब एक चीज सोचो, टाइम है 4 to 5। इस फॉर्मूला में 3 वेरिएबल्स हैं, एक एंगल, एक A और एक B। अगर 3 में से कोई 2 पता लग जाए तो तीसरा वेरिएबल फाइंड किया जा सकता है। ठीक है। किसी भी इक्वेशन का यही रूल है कि अगर 3 वेरिएबल हैं तो 2 पता होने चाहिए अगर तीसरा फाइंड करना है। अगर 4 वेरिएबल्स हैं तो 3 पता होना चाहिए अगर फोर्थ फाइंड करना है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3 है, कोई 2 पता लग जाए तो तीसरा इजीली फाइंड किया जा सकता है। अब एक चीज़ देखो, एंगल 0 डिग्री, दैट मीन्स एंगल तो पता लग गया। अब A और B में क्या पता है? उसने टाइम दिया है 4 o'clock to 5 o'clock। यहाँ पे 4 o'clock है। देखो 4 से 5 बजे तक जो टाइम है वो 4 की फिगर में ही चलेगा। 4 5 हो गया, 4 10, 4 15, 4 20, 4 25, 4 30, 4 30, 4 35, मतलब आगे हमेशा 4 55। जो आगे है वो हमेशा 4 ही रहेगा। तो 4 to 5 के बीच में आगे 4 आने वाला है। इट मीन्स A की वैल्यू पता लगी कितनी है? 4 है। B फाइंड करना है, क्योंकि अगर B पता लग गया हमको पता लग जाएगा कि 4 बज के कितने मिनट पे 0 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एंगल गिवन है 0 डिग्री, A की वैल्यू गिवन है 4। ठीक है। जब भी उसने बोल दिया 4 to 5,
4 से 5 के बीच में, तो ऑब्वियस है कि ए की वैल्यू 4 रहेगी। उसने बोल दिया 3 से 4 के बीच में ए की वैल्यू 3 रहेगी, 2 से 3 के बीच में ए की वैल्यू 2 रहेगी, 1 से 2 के बीच में ए की वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है, नाउ लेट्स पुट दी वैल्यू। पुट एंगल 0 डिग्री इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 30, ए कितना है 4 माइनस 11/2b। ठीक है, 0 इज इक्वल टू 30 इंटू 4 120 माइनस 11/2b। अब एक चीज़ देखो, अब सॉल्व करना है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मॉडुलस को रिमूव करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे मॉडुलस को रिमूव करता हूँ, मॉडुलस का मेनली फंक्शन क्या होता है कि ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। बट अब ये पूरी टर्म 0 के इक्वल है, इट मीन्स ये वाली टर्म 0 के इक्वल है। अब 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, इट मीन्स यहाँ पे मॉडुलस का कोई यूज़ नहीं है, तो यहाँ पे मॉडुलस को हटा सकते हैं। तो ये इक्वेशन बनी हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे देखो 11/2b इस साइड आ गया, किसके इक्वल बन गया ये 120 के। तो b की वैल्यू 2 ऊपर चला गया 240/11, 11 को कैंसिल करो कितना आएगा, 2 पे हुआ 2 1, रिमाइंडर बचा 9, नीचे 11। ठीक है, तो ये आ गई b की वैल्यू। तो टाइम कितना हो गया ये 4:21 सही 9/11, 421 राइट 9/11। ठीक है, इस टाइम पे दैट मीन्स जो देखने को तो 4:20 लगता है, हमको 4:20 पे ये लगता है कि दोनों हैंड्स एक दूसरे के ऊपर हैं, बट एक्चुअली वो टाइम इतना होता है 4:21 से थोड़ा ज़्यादा, 4:21 से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, इट इज़ द एग्जैक्ट आंसर। समझ में आया हमने किया क्या। ठीक है, हमने कौन साइड से देखा जी, कौन साइड का मीनिंग 0 डिग्री, एंगल के लिए 0 पुट कर दी। 4 to 5 से हमने जज किया कि जो टाइम है वो 4 की फिगर्स में ही रहेगा, जो आर हैंड है उसकी वैल्यू 4 ही रहेगी, इट मीन्स ए 4 आ गया। बी हमने फाइंड करना था, कैलकुलेशन की। अब देखो यहाँ पे ये 0 के इक्वल था, इसलिए मॉडुलस है जो इजीली हट गया, क्योंकि ये वाली पूरी वैल्यू 0 आएगी। अगर ये पूरी वैल्यू 0 आएगी तो प्लस माइनस की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो हमने इजीली मॉडुलस को हटा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने कैलकुलेशन की, बी की वैल्यू आ गई, और ये हमारा क्या आ गया, टाइम आ गया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 o'clock एंड 5 o'clock, 4 से 5 बजे के बीच आर हैंड एंड मिनट हैंड बिकम ओपोजिट, ओपोजिट आ जाती है कितने बजे। अब ओपोजिट का पता है जी कितना हो गया एंगल 180, 4 to 5 है, दैट मीन्स ए की वैल्यू कितनी होगी 4, टाइम फाइंड करना है, दैट मीन्स बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एंगल कितना आ गया, मॉडुलस ऑफ 30a माइनस 11/2b। ठीक है, एंगल है 180 इज इक्वल टू 30 इंटू 4 माइनस 11/2b। ठीक है, 30 इंटू 4 कितना हो गया 120, चलो पुट कर देते हैं। 180 इज इक्वल टू 120 माइनस 11/2b। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो b की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि ये वाली पूरी फिगर है पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। जो भी आए, मॉडुलस लगा हुआ है, मॉडुलस ने उसको पॉजिटिव कर देना है। बट अगर हमने अब b की वैल्यू को फाइंड करना है तो मॉडुलस को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो मैंने मॉडुलस को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, अब एक चीज सोचो, मॉडुलस को अगर रिमूव कर दिया, इट मीन्स अब b की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि ये वैल्यू पूरी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इट मीन्स ये पूरा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, मॉडुलस को अगर हटा दिया, इट मीन्स b की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं कि ये पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। अगर b की वैल्यू ऐसी आई कि ये वाली पूरी टर्म स्मॉलर है 120 से, तो पॉजिटिव आएगी। अगर b की वैल्यू कुछ ऐसी आई कि ये वाली पूरी टर्म 120 से ग्रेटर हो गई, तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, तो हमको दोनों पॉसिबिलिटीज साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है,
ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलो एक बार पॉजिटिव ले लिया और एक बार क्या किया उसको नेगेटिव। इसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स है अब तो, कैलकुलेशन। बी की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से। तो ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो कोई इफेक्ट नहीं आता उस पर, ठीक है। तो 11/2 भी इस साइड ले आओ क्योंकि बी की वैल्यू फाइंड करनी है। 120 ऐसा ही रहेगा, 180 उस साइड जाके माइनस हो गया और 120 में से 180 माइनस किया आ गया -60। इधर क्या है 11/2 भी। तो इस एक्सप्रेशन को देखने से पता लग रहा है कि बी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। बट क्या बी की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है? बी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे ए और बी है जो टाइम को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इनकी वैल्यूज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। इनकी वैल्यूज नेगेटिव नहीं हो सकती। इट मीन्स यहाँ से तो मेरे को बी की वैल्यू नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है। अगर मैं ब्रैकेट को रिमूव कर दूं तो नेगेटिव साइन अंदर जाके सारे साइन चेंज कर देता है। 120 पॉजिटिव था उसको नेगेटिव कर देगा, ये नेगेटिव था उसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। 120 को इस साइड ले आओ क्योंकि बी की वैल्यू फाइंड करनी है। कितना हो गया ये 300 इक्वल टू क्या है 11/2 बी। अब बी फाइंड करना है, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 600/11, इसको इससे कैंसिल किया 5 4 6/11, ठीक है। कैंसिल करके कितना आएगा, अब क्या आ गया टाइम कितना आ गया 4:54 राइट 6/11, जो देखने में 4:55 के आसपास लगेगा बट उससे थोड़ा कम है वो, ठीक है। 4:54 6/11 है, ठीक है। इट इज द आंसर। ठीक है, सेम वही चीज़ की है, एंगल की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की, बी फाइंड करना है। बट यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, ये पूरी वैल्यू 0 को इक्वल थी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैटर नहीं करता कि ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू 180 के इक्वल है, तो यहाँ पे मैटर करता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, इसलिए हमको दोनों पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ी। एक बार हमने प्लस लिया और एक बार माइनस लिया। जब प्लस लिया सॉल्व किया तो बी की वैल्यू नेगेटिव आने लगी, ठीक है। तो बी क्या था, टाइम था। हमने कभी बोला 4:05 होता है कभी ऐसे कभी नहीं होता। बी की वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती, ठीक है। दूसरी साइड जब हमने ब्रैकेट यहाँ पे नेगेटिव साइन को लिया, नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव साइन होगा तो सारे साइन अंदर चेंज कर देगा। पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, वहां से सॉल्व किया, बी की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 o'clock एंड 5 o'clock, 4 से 5 बजे के बीच आवर हैंड एंड मिनट हैंड मेक राइट एंगल बनाएंगे, ठीक है। 4 से 5 के बीच में राइट एंगल दैट मीन्स कितना हो गया 90 डिग्री। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद करके देखो, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो। चलो मैं सॉल्व करवाता हूँ। फॉर्मूला क्या था एंगल फाइंड करने का, मॉडुलस ऑफ 30A माइनस 11/2B। एंगल कितना है 90। 4 से 5 का टाइम है अगेन, तो A की वैल्यू कितनी होगी 4, B फाइंड करना है, ठीक है। तो 30 × 4 माइनस 11/2B, ठीक है। 30 × 4 कितना हो गया 120 माइनस 11/2B किसके इक्वल है 90 के। अब मॉडुलस को हटाएंगे। मॉडुलस को अगर रिमूव किया तो अगेन हम क्या कहेंगे, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी। तो एक बार पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, और दूसरी बार नेगेटिव। अब इसकी कैलकुलेशन, जब देखो पॉजिटिव साइन है तो कोई इफेक्ट नहीं, तो सिंपल ऐसे बन गया ये,
ठीक है, 11/2 भी इधर आया, पॉजिटिव हो गया, 90 उस साइड गया, माइनस हो गया, 120 में से 90 माइनस किया, कितना आ गया 30। बी की वैल्यू यहाँ से साइन की, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई किया 60/11, इसको सिंप्लीफाई किया, कितना आ गया 5/11। दैट मीन्स टाइम कितना हो गया 5/11। इतने बजे राइट एंगल बनेगा, जो कि देखने को 4-5 लगता है, बट वो 4-5 से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब ब्रैकेट हटेगी तो ये माइनस सारे साइन चेंज कर देगा, इसको उसने माइनस बना दिया, इसको बना दिया प्लस। 120 इस साइड आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्या बन गया 210, किसके इक्वल है 11/2 बी के, ऊपर सॉल्व करो यहाँ पे। ठीक है, तो 11/2 बी के, बी की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया 420/11, 11 3 is the 33, 908, 2/11। तो यहाँ पे भी एक वैल्यू आ गई 438, 2/11। दो वैल्यूज़ क्यों आई, क्योंकि वी नो कि राइट एंगल दो बनते हैं। ठीक है, इस बार इसलिए एक वैल्यू पॉजिटिव लेने से आ गई और एक वैल्यू नेगेटिव लेने से आ गई। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दी वैल्यू ऑफ दिस फॉर्मूला, जिसमें एक एंगल मिल रहा था 0 में, एक वैल्यू आ गई अपने आप, 180 में भी एक एंगल बन रहा था, अपने आप एक वैल्यू आ गई, 90 में दो एंगल बनते हैं, अपने आप 2 वैल्यूज आ गई। ठीक है, चलो अगर कुछ भी डाउट है तो इस वीडियो को रिवाइंड करो, बैक करो और दोबारा से देखो। ठीक है, तो डाउट दूर हो जाएगा, कुछ खास नहीं है, जस्ट वैल्यूज पुट की है एक ही फॉर्मूला में। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखो, अब इसका स्क्रीनशॉट लो या पॉज कर लो वीडियो को। ठीक है, इसको घर पे ट्राई करना, नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा मैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी, इसको भी, बस देखो टाइम है 1 to 2, 1 से 2 के बीच में, टाइम 1 से 2 के बीच में है, पिछले क्वेश्चन में भी था 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में टाइम है, देखना क्या है कितने बजे कोइंसाइड करेगी, सेम है, ए की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, एंगल कितना आ गया 0, क्योंकि कोइंसाइड है, बी फाइंड करना है, वैल्यू पुट करो और फाइंड करो। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइम 1 से 2 है, क्या देखना है ऑपोजिट, दैट मीन्स थीटा कितना हो गया 180, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही है, 1 से 2 के बीच में देखना है, 1 से 2 के बीच में। ठीक है, कितना राइट एंगल दैट मीन्स थीटा कितना आ गया 90 डिग्री, थीटा 90 है, और हमने क्या देखना है राइट एंगल देखना है, और ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, बी फाइंड करना है। ठीक है, चलो इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं 3 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप घर पे ट्राई करना, मैं इनका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा आपको। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।